गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 3 अगस्त 2022 को अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है, जिसका समरी आपको हमारी सितंबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्लैरिफिकेशन इशू किया गया था सर्कुलर नंबर 178 के हवाले से, जिसके अंदर जीएसटी जो है वो लगाया गया था अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, यानी कि आप किसी काम को करने से मना कर रहे हैं, रिफ्रेन करते हैं, जिसका ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, उस पे जीएसटी लगेगा। टॉलरेट एन एक्ट, आप किसी के काम को बर्दाश्त करते हैं, टॉलरेट करते हैं, तो आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, कुछ करते हैं तब तो लगेगा ही लगेगा, कुछ नहीं करने के ऊपर भी जीएसटी जो है वो लगेगा। अब इस सर्कुलर में डिटेल्स में बताया गया है पॉइंट वाइज, जिसकी समरी आपको मैगजीन में मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये मैगजीन आपको सितंबर महीने की जो है वो रहने वाली है। सबसे पहला है कैंसिलेशन ऑफ होटल अकोमोडेशन, जर्नी टिकट्स, टिकट्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी कि आप होटल अकोमोडेशन के लिए बुकिंग करते हैं, उसका कैंसिलेशन होता है। जर्नी की टिकट्स बुक करते हैं, उसकी कैंसिलेशन होती है। तो क्या इन चीजों पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जो फाइनल क्लैरिफिकेशन दिया गया, कैंसिलेशन चार्जेस वुड अट्रैक्ट सेम रेट ऑफ जीएसटी एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई, यानी कि जीएसटी तो लगेगा और उसके ऊपर जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है, उस प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी रेट लगा है, उसी रेट से आपको कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर जो है वो जीएसटी पे करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है फोर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय द सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय द बायर। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का अग्रीमेंट हुआ, जिसके लिए अर्नेस्ट मनी दिया गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया गया। तो जो अमाउंट दिया गया उसे फॉरफिट अगर कर लिया जाता है तो उस पे क्या होगा? इसमें यहां बताया गया है कि जो फॉरफीचर मनी है, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई एंड देयरफॉर जीएसटी वुड नॉट बी एप्लीकेबल। तो ऐसे फॉरफिटेड अर्नेस्ट मनी के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी जो है वो नहीं बनेगी। तीसरा, फिक्स चार्जेस चार्ज बाय द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा, अगर आपके मीटर्स जो है वो खराब हैं तो वहां पर बिजली विभाग जो है वो एक फिक्स चार्ज आपसे कलेक्ट करता है। क्या उसके ऊपर भी जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन आएगा? तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती है, इसीलिए मिनिमम फिक्स चार्जेस हो या वेरिएबल चार्जेस पर यूनिट हो, दोनों मिलाकर के टोटल चार्ज जो है एग्जेम्प्ट होता है एंड अकॉर्डिंगली इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा और वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद लेट फी और सरचार्ज चार्ज्ड ऑन लेट पेमेंट। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज की, चाहे वो वाटर का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, अगर आप लेट से पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर एक लेट फी या सरचार्ज आपको देना पड़ता है। क्या उसके ऊपर भी जीएसटी आपको भरना पड़ेगा? It has been clarified that the amount of late fee charge is ancillary to the main supply, which is naturally bundled with the principal supply. क्योंकि ये naturally bundled है, since it is a composite supply, it is chargeable at the same rate of GST as applicable. तो इस पे जीएसटी भी लगेगा और प्रिंसिपल जो सप्लाई है, जिसका पेमेंट आपने लेट से किया है, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो जीएसटी का रेट लगा, उसी रेट से आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। अगला है कॉम्पनसेशन फॉर नॉट कलेक्टिंग टोल चार्जेस। अगर टोल चार्जेस को कलेक्ट नहीं किया जाता, उसके लिए जो कॉम्पनसेशन मिलता है, उसके ऊपर किस तरीके से जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी, वो भी चीजें यहां बताई गई हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है ये इशू किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कुछ ट्रांजैक्शंस जिसमें जीएसटी हो सकता है आज तक आपने नहीं पे किया हो, तो आज के बाद आपको भरना पड़ेगा।
अगला है फॉर फीचर ऑफ सैलरी इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द मिनिमम अग्रीड पीरियड। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच अग्रीमेंट हुआ 11 महीने का, वो 6 महीने काम करके निकल लिया एम्प्लॉय, तो जो सैलरी बनती थी उसकी अगले महीने 5 महीने की, उसे फॉरफिट किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? द अमाउंट चार्ज फॉर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर सर्विंग मिनिमम अग्रीड पीरियड द सेम वुड नॉट बी चार्जेबल फॉर जीएसटी। क्योंकि यहां पर जो रीजनिंग है, ये अमाउंट किसी भी कंसिडरेशन को डिनोट नहीं करता है फॉर द पर्पज ऑफ टॉलरेटिंग द एक्ट। यहां पर किसी का एक्ट टॉलरेट नहीं किया जा रहा है, बट इट इज एन अमाउंट चार्ज एज पेनल्टी। ये सिर्फ और सिर्फ एक पेनल्टी है, ताकि इस तरीके से जो नॉन सीरियस एम्प्लॉइज हैं उसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाए, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ। अगर आप वायोलेट करते हैं किसी लॉ का जिसके ऊपर आपको पेनल्टी भरना पड़ता है, क्या उस पेनल्टी पे भी जीएसटी लगेगा? जीएसटी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी कंसिडरेशन की नहीं होने की वजह से जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पर ना तो कोई कंसिडरेशन दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनी एक्ट। तो ये तो एक पेनल नेचर का अमाउंट है, इसीलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगला है पेनल्टी ऑन डिसऑनर ऑफ चेक। अगर आपने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, उस पे चार्जेस लगते हैं, पेनल्टी लगती है, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? क्योंकि जब डिसऑनर होता है चेक तो पेनल्टी लगाई जाती है, उस पे जीएसटी का क्या इंपैक्ट आएगा? तो यहां पर भी चीजें वही बताई गई हैं कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी डज नॉट कंस्टिट्यूट एज कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग एनी एक्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है, क्या वो किसी एक्ट को टॉलरेट करने के लिए मिल रहा है? जी नहीं। अगर चेक डिसऑनर होता है तो ऐसा नहीं है कि चेक दिया जाता है ताकि डिसऑनर हो जाए, वो तो दिया जाता है ऑनर हो। अगर नहीं होता, पेनल्टी लगाई जाती है ऐसे चेक देने वाले को पनिश करने के लिए, तो वो किसी एक्ट को टॉलरेट करने के लिए नहीं, इसीलिए इस पे जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं लिक्विडेशन डैमेज और ऑन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सारी चीजों पे भी जीएसटी नहीं लगता है, जो इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है। मेन फंडा जो है वो क्या है, आप चेक कैसे करें? अमाउंट पेड इज टू डू एनी एक्ट। अगर जो अमाउंट पे किया गया है वो कुछ काम करने के लिए दिया गया, या किसी काम को बर्दाश्त करने के लिए दिया गया, किसी और के काम को टॉलरेट करने के लिए दिया गया, या फिर रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, या फिर आपको बोला गया कि आप ये काम ना करो, इसके बदले आप इतने पैसे ले लो, तब आपको ये चेक करना है कि ये 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। अगर होती है तो वो सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। अगर नहीं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस जो हैं इस बार जीएसटी के अंदर आई हैं, जिसमें से ये एक है जिसमें कैंसिलेशन चार्जेस, फॉरफिटर अमाउंट पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बताई गई है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी जो है वो किस सिचुएशन में अब लगाई जाएगी और किस सिचुएशन में नहीं लगाई जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।